हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से। सुबह के 6 बजने वाले हैं और यहाँ पे देखिए क्या हाल हुआ है। हर जगह बुक ही बुक, बुक ही बुक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो पहले तो काम किया नहीं, ऐसे इग्नोर मारते रहे। लेकिन वही है ना, सिर पे आती है तो ही काम करते हैं। तो रात को देर तक लगे रहे थे। एक यहाँ पे बैठ के लग गया था और दूसरे का और आपको मैं दिखाती हूँ। तो एक बार तो देखते ऐसे सर चकराने लग जाता है कि कैसे उठाएं इनको और क्या क्या उठाएं क्या ना उठाएं। तो बहुत बुरा हाल कर रखा था इन्होंने रूम का। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। ये देखिए, जैसे वो चूहे कुतरते हैं ना कागज़ों को, इस तरह से छोटे 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 हर जगह। रात रात में इन्होंने 3 फाइल मेरी बेटी ने कंप्लीट की अपनी, क्योंकि पहले तो उन्होंने बताया ही नहीं था कि क्लासेस शुरू होने के बाद हम इनको चेक करेंगे। और फिर कल उनका मैसेज आया कि कल तीनों फाइल चेक होने। तो ये लगे रहे सुबह के 2 बजे तक। मैं सो गई थी 12 बजे से कुछ पहले ही, 12 बजने वाले थे, यानी 11:30 के बाद में ही सोई थी। लेकिन इन तीनों को मैंने यहाँ बैठा ही छोड़ दिया था कि तुम करते रहो। तो फिर ये सुबह बता रहे थे कि गुनगुन बोला, मम्मी मैं सोया था 12 बजे आपके थोड़ी देर बाद ही, और पिंटू सोई थी 2 बजे के बाद, और फिर 8 बजे फिर क्लासेज शुरू थी इनकी। तो रात रात में इन्होंने अपना काम नक्की कर दिया बिल्कुल। लेकिन बहुत बुरा हाल कर रखा था कमरे का, बहुत ही बुरा हाल। समझ में नहीं आ रहा था क्या उठा के कहाँ रखें, कौन सी चीज़ काम की है कौन सी नहीं है। और अंदर का समेट के थोड़ा बहुत अभी मैंने किसी को जगाया नहीं था, और चाय अभी बनाई नहीं थी, बाद में बनाऊंगी क्योंकि कल ये आए नहीं थे। तो फिर वो नहीं था कि भी जल्दी से खाना बनाना है कि इन्हें जल्दी जाना है, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो अपना मैं काम पे लग गई थी। पहले अंदर का समेटा, तो बहुत देर लग गई थी अंदर अंदर ही, बहुत हर जगह बुक ही बुक थी। और फिर उनको अपनी जगह पे सेट करना, फिर वो पूछते जाएंगे मांगेंगे, फिर उनको देना। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन वही है ना, उठा के रखना पड़ता। अगर उसका इंतज़ार करती तो फिर 8 बजे उसकी क्लासेस शुरू हो जाती थी, अगर वो अपने हिसाब से रखती तो। और 3 बजे सोई है तो फिर वो जल्दी उठ नहीं सकती। तो 7:30 के आसपास ही मैं उसको जगाऊंगी। तो अब मैं कर लूँगी अपना तब तक बारी झाड़ू पोछा का बाहर का सारा काम। पानी आने वाला था लेकिन लाइट चली गई अब। तो लाइट जाने के बाद पता नहीं चलता कब आती है कब नहीं आएगी, यानी कोई उसका इंतज़ार करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। वरना बाहर से मैं 2 डालती, सबका लेके नल के, वो कूलर भरना था ही, तो साथ साथ में यहाँ से 2 भी देती। पौधों में पानी दिया जाता, लेकिन अब बाल्टी से देना पड़ेगा। और बाल्टी से छोटे, बेशक छोटे छोटे गमले पौधे हैं, कुछ कुछ किसी की कोई बोतल काट के कोई छोटी मटकी से मैंने बना रखे हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है इनका, बहुत ज़्यादा, 4 से 5 बाल्टी लग जाती हैं ये। तो अब सुबह सुबह मैं सारे पौधों में पानी दे दूँगी एक बार। और शाम तक ये ऐसे हो जाते हैं कि वैसे पानी इनको दिखाया ही नहीं हो जैसे। तो पानी आ जाएगा तो फिर से भर लूँगी मैं टंकी को। तो लेकिन पानी देना भी बहुत ज़रूरी था। और ये ऊपर जो छोटी बोतल वगैरह ये है, तो इनमें तो एक एक डिब्बा ही आता है, और इसीलिए जल्दी सूख जाते हैं। और इनकी तो क्या गलती है, ये बड़े जो गमले हैं ये शाम तक बिल्कुल सूख जाते हैं। तो एक बार शाम को देते हैं, हल्का हल्का सा अंधेरा हो जाता 6 बजे के बाद। अंधेरा तो 7 बजे के बाद भी बहुत दिक्कत से पैदा करता, बहुत देर से होता है, दिन बहुत लेट छिपता है। तो लेकिन 7 बजे के आसपास एक बार इनमें फिर से पानी दे देते हैं। तो ये काम मेरा हो चुका था। अगर
लाइट आई, पानी आया तो पाइप से धो दूँगी यहाँ से, वरना फिर नहीं। और माँ उठ चुकी थी, अब बनाऊँगी मैं पहले चाय। कैसे हैं आप सब? मैं चढ़ा रखी है मैंने यहाँ पे कढ़ाई, और समय उसका शाम के 4 बजने वाले हैं। 4 बज चुके हैं, 4:10 हो चुके हैं। तो मैं बना रही हूँ थोड़ा सा आटे का हलवा, गेहूँ के आटे का, और चाय उसके साथ। तो आटे का हलवा भी बहुत अच्छा लगता है वैसे तो, और एकदम हल्का हल्का सा, पतला पतला सा, अच्छा सा घी उसके अंदर। जो बनाते हैं ना वो उसका, जो जप्पे में हलवा बनाते हैं जच्चा का, वो वाला। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, उसके अंदर घी डाल दिया, और 2 कटोरी के करीब डाल दिया मैंने इसके अंदर आटा गेहूँ का। तो इसको अच्छे से आटे को भून लूँ, और इधर रख दिया पानी गरम, जो इसके अंदर डालूंगी बाद में। वैसे तो व्लॉग मैं सुबह स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। जो मैंने बताया था कि फ़ोन ले लेते हैं बच्चे 1 बजे तक, तो बस सुबह का यही छोटा मोटा काम था। और फिर करके काम अपना नहा धो के सो गए थे, क्योंकि फ़ोन तो पास में नहीं था। अब लगी थी भूख, हल्की सी लगती है वैसे 11 बजे खाना खाने के बाद। तो आया मन में कि आटे का हलवा बनाते हैं, आटे का अच्छा बनता है। और इसके अंदर मैं बादाम, नारियल वगैरह, घोड़ा वगैरह का कुछ नहीं डालूंगी, सिंपल बिल्कुल एकदम। आटा पानी मेरा उसका गरम डाल दूँगी इसके अंदर, और 1 कटोरी के करीब चीनी।
आप भी खाइए गरम गरम हलवा। इसमें फीलिंग भी वही जच्चा वाली है ये। और ये हाथ से खाने में बड़ा मजा आता है, चम्मच वगैरह से। साइड से इस तरह से कुलदीप, गुनगुन ले जा। बाती देख भीतर है। ये फटाफट से प्लेट खा ली क्योंकि ये गुनगुन को बहुत ज़्यादा पसंद था आटे का हलवा। और फिर खाने के बाद 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे और फिर मैं लगी थी अपने बर्तनों को साफ़ करने क्योंकि 7 बज चुके थे, तो शाम की सब्ज़ी की तैयारी करनी थी। तो सुबह 10-11 बजे के बाद बर्तन धोने के बाद फिर इस टाइम ही धोती हूँ। अगर कोई आ जाता है मेहमान वगैरह तो चाय या पानी बनाना पड़ता है तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो एक बार पहले कर लेती हूँ मैं ये बीच में। लेकिन आज खाना खाने के बाद से लेके अब तक के रखे ही थे। तो सिंक है मेरा छोटा और ये बहुत जल्दी भर जाता है। और फिर यहाँ पे कर ली थी शाम की सब्ज़ी की तैयारी। 8 बज चुके थे और शाम की सब्ज़ी में बना रही हूँ प्याज और मलाई की सब्ज़ी। तो वैसे खाली प्याज की सब्ज़ी बहुत बार बना चुकी हूँ मैं, लेकिन आज मलाई डाल के पहली बार ही बना रही हूँ, तो ट्राई करके देखती हूँ कैसे बनेगी। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा घी, और घी गर्म होने के बाद उसके अंदर डाल दिया जीरा, और जीरा जब अच्छे से तड़क गया तो इसके अंदर डाल दिया मैंने मोटे मोटे कटे हुए प्याज। तो वैसे मैं अगर प्याज की सब्ज़ी बनाती तो बिल्कुल बारीक बारीक काटती हूँ जल्दी गल जाए, लेकिन जो मलाई डाल के सब्ज़ी बनती है उसके अंदर ये हल्के से मोटे मोटे ही काटने पड़ते हैं, क्योंकि जो अलग ना दिखे तो फिर वो सब्ज़ी कुछ नहीं। तो इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी जीरे में, और 2 से 3 टमाटर की मैंने प्योरी बना के रखी है, वो डालूँगी बाद में। और मलाई वाली सब्ज़ी में यही होता है, वरना प्याज की सब्ज़ी बनाते टमाटर पहले डालते हैं, फिर जीरा डालने के बाद डाल देते हैं टमाटर, और फिर अपने सूखे मसाले उसके अंदर, और फिर बाद में प्याज डाल देते हैं। लेकिन इसमें जीरा डालने के बाद डाल दिए प्याज, और हल्के से पक जाएंगे तब इसके अंदर डाल देंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में वही
लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और इनको मैं अच्छे से फिर मिला लूँगी एक बार। और मसाला अच्छे से मिलाने के बाद अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं जो टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी थी वो, और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और टमाटर इसके अंदर अच्छे से मिलाने के बाद अब इस स्टेज के ऊपर डाल दूंगी मैं इसके अंदर मलाई। तो 2 से 3 चम्मच भर के मैं इसके अंदर मलाई डाल दूँगी। तो मलाई डालने के बाद बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है ये। और इसकी वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ बाद में। तो सब्ज़ी हम खा चुके थे, सच में बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी, बहुत ही अच्छी। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो प्याज अब हर घर में होते ही हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो पहला खाना तो प्याज का ही है। सब्ज़ी बन जाएगी, गैस को कर दिया मैंने सिम पे, और यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर दूँगी रोटियाँ। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।